नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज कंप्यूटर स्टडी में। दोस्तों, आज की ये क्वेश्चन जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार रिपीट हुआ है आपके पिछले एग्जाम में प्रैक्टिकल के। और ये क्वेश्चन M2R5 से रिलेटेड है। तो अगर आप वेब डिजाइनिंग का जो है तैयारी कर रहे हैं और ओ लेवल का आप M2 पेपर का प्रैक्टिकल एग्जाम देने वाले हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन लिख दिया गया है, जो क्वेश्चन हम आज सॉल्व करने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए कह रहा है कि क्रिएट HTML डॉक्यूमेंट विद द जावास्क्रिप्ट कोड दैट। ओके। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शन दे रखा है कि भैया आपको एक HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है और जावास्क्रिप्ट कोड भी उसमें शामिल करना है, जिसमें कह रहा है कि आपको क्या करना है, चार टेक्स्ट बॉक्सेस लेना है और एक बटन लेनी है ना। इसके बाद में वहां पे क्या कह रहा है कि आपको जो टेक्स्ट बॉक्स होंगे, एक में प्रिंसिपल अमाउंट, एक में रेट ऑफ इंटरेस्ट और एक में पीरियड ऑफ ईयर। ठीक है, ये यूजर से पूछना है। और उसके बाद में एक बटन होगी जिसपे क्लिक करके आप एक मैसेज दिखाएंगे, है ना। मतलब मैसेज जो बॉक्स आता है ना, टेक्स्ट अलर्ट का एक बॉक्स आता है, उस बॉक्स के थ्रू आप वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट जो होगा, देखिए यहाँ पे। ओके, प्रिंसिपल अमाउंट का जो मतलब सिंपल इंटरेस्ट होगा, उस सिंपल इंटरेस्ट को आपको दिखाना होगा। तो कुल मिला के यहाँ पे हमें लोन का ब्याज जो होगा, सिंपल इंटरेस्ट जो होगा, उसको कैलकुलेट करके दिखाना है। अब बारी है कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो बढ़ते अपने वीडियो की तरफ और इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करते हैं। तो यहाँ ये मैंने पूरा कमेंट दे दिया है। अब मैं नीचे से यहाँ से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट इंसर्ट करता हूँ और इसके बाद में टाइटल, अगर आप कुछ बदलना चाहें तो आप टाइटल यहाँ पे बदल के कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैंने नाम दे दिया यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। ठीक है, कैलकुलेटर। तो इस तरीके से आप अपने टाइटल का नाम दे दीजिए, जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं। और इसके बाद बॉडी के अंदर मैं यहाँ पे एक वापस हेडिंग ले लेता हूँ, है ना, हमेशा की तरह, और एक हेडिंग दिखा देता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेटर। सेम चीज वही यहाँ पे भी मैं मेंशन कर देता हूँ। ओके। और इसके बाद अब मैं क्या करूंगा, एक लेबल नाम का टैग लूंगा। ठीक है, लेबल नाम का टैग। और इस लेबल नाम के टैग के अंदर यहाँ पे लेबल टैग को लिया हमने, और इस लेबल टैग के अंदर लेबल लेबल टैग के अंदर जो भी आप दिखाना चाह रहे हैं हेडिंग के तौर पे, वो दिखा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि प्रिंसिपल अमाउंट, है ना। यूजर से मैं कहूंगा भैया आप अपना प्रिंसिपल अमाउंट बता दीजिए, आपका प्रिंसिपल अमाउंट क्या है ना। मतलब जो आपने मूल धन लिया है लोन के तौर पे, वो बता दीजिए कि वो क्या है। तो इसके बाद इनपुट, और इनपुट टाइप में यहाँ पे मैं कर लेता हूँ नंबर। ठीक है, इनपुट टाइप नंबर। और इसको मैं एक आईडी दूंगा, क्योंकि यहाँ की वैल्यू अभी जावास्क्रिप्ट में मुझे लेनी होगी। तो इसको मैं एक आईडी दूंगा। तो आईडी में इसको दे देता हूँ, क्या नाम दे दूं भाई, प्रिंसिपल नाम दे देता हूँ इसका, प्रिंसिपल। और इसके बाद मैं इसके अंदर एक प्लेस होल्डर भी इस्तेमाल कर लूंगा। कुछ यूजर को हिंट नजर आए, इंटर प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल। तो ये आप भी इस तरीके से अपना जो भी दिखाना चाह रहे हो उस बॉक्स के अंदर, वो प्लेस होल्डर के अंदर आप आकर के लिख देंगे। फिर मैं बी आर टैग लगा लूंगा और दो बी आर यानी दो लाइन नीचे में आ जाऊंगा। ओके। अब इसके बाद में वापस मुझे क्या करना है, एक और लेबल टैग लेना है। एक और लेबल टैग होगा जहां पे मैं दिखाऊंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा गया है उसके बाद में, तो मैं यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दिखा दूंगा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा हमारा, वो परसेंटेज में होगा। ठीक है, मतलब 11%, 12% ऐसे यूजर बताए। तो यहाँ पे मैं इनपुट टैग लूंगा वापस, और इसमें क्या कर दूंगा, नंबर, इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर। और इसके बाद इसको मैं एक आईडी दूंगा, और आईडी में यहाँ पे लिख देता हूँ रेट। और इसके बाद यहाँ पे भी प्लेस होल्डर का हम इस्तेमाल कर लेंगे। प्लेस होल्डर का इस्तेमाल करके इंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना, इस तरीके से हमने यहाँ पे मैसेज दिखा दिया कि आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बता दीजिए। अब इसके बाद में फिर हमें क्या करना है, वापस दो लाइन नीचे आना है। तो मैं फिर से यहाँ पे बी आर टैग का इस्तेमाल करूंगा, बी आर इंटू टू कर लूंगा, तो दो बी आर टैग आ जाएगा। उसके बाद फिर से मुझे एक लेबल नाम का टैग लेना है वापस। और लेबल टैग लेने के बाद ये उसके अंदर एट्रीब्यूट का काम नहीं है। फिर यहाँ पे अब जैसे मैंने
प्रिंसिपल अमाउंट पूछ लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ लिया, तो बचता है हमारा टाइम। ठीक है, टाइम। उसमें पूछा गया ना कि पीरियड ईयर बता दो, मतलब कितने साल के लिए आप ले रहे हैं लोन, ये बता दीजिए। तो ये भी मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अब इनपुट टाइप, फिर से मैं लगाऊंगा इनपुट टैब, और यहाँ पे टाइप में वापस इसको ले लूंगा नंबर, और आईडी में दे देता हूँ इसको टाइम। ओके, और फिर से यहाँ पे वापस मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ प्लेस होल्डर को, और प्लेस होल्डर के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटर टाइम इन ईयर। ठीक है, ईयर में टाइम को कैलकुलेट करके बता दो कि 5 साल के लिए ले रहे हो, 2 साल के लिए ले रहे हो, कितने साल के लिए आपका लोन है। तो वापस फिर से मैं लेबल नाम का टैग लगाऊंगा, और इसके बाद अब इसमें मैं दिखा देता हूँ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट के लिए वापस इसके अंदर मैं वो जो सिंपल इंटरेस्ट होगा वो मैं शो करने वाला हूँ। हाँ, मैं उसको मैसेज, प्रॉम्प्ट मैसेज के थ्रू भी शो करूंगा, और इस वाले बॉक्स के अंदर लिखूंगा भी। तो यहाँ इनपुट टाइप टेक्स्ट ही रहने दूंगा मैं, और इसको मैं एक आईडी दे देता हूँ इंटरेस्ट के नाम से, इंटरेस्ट। और इसके बाद में मैं यहाँ पे प्लेस होल्डर के नाम से दे देता हूँ कैलकुलेटेड, है ना। और यहाँ पे एक प्लेस होल्डर में मैं क्या लिख दूँ, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कैलकुलेटेड इंटरेस्ट। ठीक है, या आपका जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट हुआ है ना वो यहाँ पे है। और यहाँ पे चूंकि मैं चाहूंगा कि इसमें कोई कोई मतलब वैल्यू ना भर पाए, बस यहाँ की वैल्यू को पढ़ ही सके, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, रीड वन। ओके, इसके बाद में फिर बी आर इंटू टू कर दिया, दो ब्रेक लग जाएगा, और फिर यहाँ पे बटन लगा दूंगा, बटन। और बटन यहाँ पे क्या लिख दूं मैं, ओ के नाम से, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। और अब बटन पे क्लिक करने पे ये सारा चीज मतलब कैलकुलेट होगा। तो ऑन क्लिक इवेंट भी लगेगा, है ना, आपने पिछले कई क्वेश्चन में देखा होगा। तो ऑन क्लिक इवेंट, और इवेंट का कुछ भी एक नाम दे दीजिए, जैसे जो भी नाम देंगे उसी नाम से आगे चल के फंक्शन बनाना है। जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे देता हूँ कि कैलकुलेट, कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्ट में एस आई लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे मैं सी को चलो स्मॉल लेटर में कर लेता हूँ, बाकी उससे कोई मतलब है नहीं, स्मॉल कैपिटल जैसा रहना है वैसे रख सकते हो। तो यहाँ पे ये मैंने एक इवेंट बना लिया है, और इसके आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज होना चाहिए। अब हमें हमारा ये जावास्क्रिप्ट, सॉरी एचटीएमएल का जितना पार्ट था ये मैंने कर लिया है। अब बारी है कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का यूज करें। तो स्क्रिप्ट नाम से एक टैग लिया, स्क्रिप्ट टैग लेने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फंक्शन लगा देना है। ठीक है, तो फंक्शन, और फंक्शन जो हमने अभी बनाया था, हमने कॉपी पेस्ट किया था, उसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर लिया हूँ, कॉपी किया था। अब जावास्क्रिप्ट में क्या करना होगा, जैसे यहाँ से जो भी यूजर प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट रेट, ये सब कुछ भरेगा, वो मुझे एक वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कर लेनी है। तो वो सारी वैल्यू मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करूंगा, और इसके बाद फिर उस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट करना है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाऊंगा, और वेरिएबल जैसे प्रिंसिपल अमाउंट के लिए प्रिंसिपल नाम दे दिया, इक्वल टू, मैं लिखूंगा कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम वैल्यू, मतलब किसी भी इनपुट बॉक्स से वैल्यू उठा के वेरिएबल के अंदर किस तरीके से डालते हैं। अब यहाँ पे मैं प्रिंसिपल यानी जो भी आईडी थी हमारी, उस आईडी को कॉल किया, और मैं बताऊंगा डॉट वैल्यू, यानी वहां की जो आईडी है, सॉरी प्रिंसिपल वाली जो ये आईडी है, उसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू इसमें रख दो, इस प्रिंसिपल नाम के वेरिएबल के अंदर। वापस इसके बाद फिर से एक हम बनाने वाले हैं रेट के नाम से वेरिएबल, और इसके बाद फिर इसमें लिखेंगे डॉक्यूमेंट, सेम चीज, बल्कि मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्योंकि यही सेम चीज रिपीट होगी, बस आईडी चेंज होगी। तो यहाँ पे अब की बार में आईडी क्या दे दूंगा मैं, रेट, है ना। इसके बाद फिर एक और लेना है हमें, क्या लेना है, टाइम। फिर इसके अंदर मैं वापस यही सेम चीज रिपीट करूंगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं टाइम, क्योंकि हमने इस नाम से आगे यहाँ पे देखो आईडी दिया है, बस वही आईडी का नाम मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, और यहाँ पे डॉट वैल्यू कीवर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, इस आईडी से वैल्यू उठा करके इस वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो यहाँ हमने अपने वेरिएबल को स्टोर करा लिया, अपनी वैल्यू को स्टोर करा लिया वेरिएबल में, और अब हमें क्या करना है, यहाँ कंडीशन लगाना है। ठीक है, तो कंडीशन हमें कैसे लगाना है, तो हम बताएंगे। सबसे पहले ये चेक करेंगे ना
कि हम देखेंगे कि क्या ये तीनों वैल्यू हमारे पास में है। अगर ये तीनों वैल्यू हमारे पास में है तब हमारा काम आगे होगा। अगर इसमें से कोई एक चीज मिसिंग होगी या दो चीज मिसिंग होगी तो कहाँ से कुछ कैलकुलेट होगा, तब तो कुछ नहीं कैलकुलेट होना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे इफ नाम का मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट यूज करेंगे और हम बताएंगे कि भैया ऐसा कर लो कि प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल एंड, तो ये लगा दिया एंड रेट, फिर यहाँ पे टाइम। तो इन सब को मैंने कॉल किया। इसके बाद में अब ये देखा जाएगा मतलब कि ये क्या सब कुछ यहाँ पे आ रहा है वैल्यू वगैरह। अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, तो मैं कह रहा हूँ कि काम ये कर लो, फिर लेट और इंटरेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और इसके अंदर मैं फॉर्मूला लगा दूंगा जो ब्याज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ना। क्या है भाई, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ठीक है, इनटू रेट, ठीक है, इनटू टाइम, यही है फॉर्मूला हमारा। और यहाँ पे मैं अपॉन 100 कर दूंगा, बस इतना सा था। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इतना ही कर देने से हमारा जो यहाँ पे इंटरेस्ट होगा वो कैलकुलेट हो करके इस इंटरेस्ट नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना है हमें, तो यहां से जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर हुई होगी उसको हमें यहाँ इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर शो कराना है, इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर। लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर आपका मान लो इंटरेस्ट आया है, मान के चलते हैं हम कि मान लो कि 77.12678 मतलब दशमलव के बाद 4 5 6 7 संख्या आ रही है, तो मैं नहीं चाहता कि दशमलव के बाद इतने ज्यादा डिजिट को दिखाए। मैं दशमलव के बाद बस 2 डिजिट ही देखना चाहता हूं। अब उस इस चीज को ध्यान में रखते हुए हम वैल्यू को स्टोर कराएंगे, ठीक है। तो कैसे कराना है, दशमलव के बाद की संख्या को कैसे मैनेज करना है वो देखिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है, जिससे हम हमेशा कॉल करते हैं। और हम कहेंगे कि यहाँ पे एक इंटरेस्ट नाम की आईडी है ना, इस इंटरेस्ट नाम की आईडी को कॉल कर लिया हमने। और अब वैल्यू स्टोर कराने के लिए आपको पता है कि डॉट वैल्यू लिख देंगे, ठीक, डॉट वैल्यू। तो वही क्या होगा कि यहाँ की वैल्यू इसके अंदर चली जाएगी। लेकिन अब हमें ये बताना है कि जो वैल्यू स्टोर हो रही होगी, अगर वो वैल्यू मान लो दशमलव के बाद बहुत सारे डिजिट है, तो हमें ये बताना है कि दशमलव के बाद बस 2 ही डिजिट हमें रखना है। तो कैसे बताएंगे, तो हम कुछ इस तरीके से बताएंगे, डॉट वैल्यू के बाद इक्वल टू इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट, ओके। और इंटरेस्ट की देखो स्पेलिंग भाई, अगर कहीं पे ये टाइप करते समय कुछ मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर करिए, हम बाद में सुधार देंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट, और अब मैं लिखूंगा कि भैया ये जो इंटरेस्ट नाम का मतलब आईडी है या कहीं वेरिएबल है, यहाँ क्या करना है आपको, टू, है ना, इस तरीके से लिखेंगे डॉट टू फिक्स्ड। एक डॉट टू फिक्स नाम से एक फंक्शन होता है, तो टू फिक्स्ड जैसे मैं लिख रहा हूं इसी तरीके से बिल्कुल लिखना है, टू फिक्स। क्या फिक्स कर दो, अब यहाँ पे मैं जितना नंबर पास करूंगा, जैसे 2 पास करता हूं तो दशमलव के बाद 2 क्या कहते हैं डेसिमल प्लेस नजर आएंगे, यानी 2 ही डिजिट नजर आएंगे। 3 लिखूंगा 3 नजर आएंगे, ओके। 2 बार ये ब्रैकेट हमारा क्लोज हो जाएगा। और यहाँ पे ठीक है, हमने एक ही बार क्लोज होगा, 2 बार नहीं, ठीक है। तो बस इतना करना था, इतना करने से यहाँ पे वैल्यू स्टोर हो जाएगी इस टेक्स्ट बॉक्स में। लेकिन इसको हमें दिखाना था मैसेज के थ्रू, प्रॉम्प्ट मैसेज के थ्रू। तो हम प्रॉम्प्ट मैसेज के थ्रू दिखाने के लिए अलर्ट नाम का फंक्शन लगा दिए हैं। और अलर्ट फंक्शन के अंदर मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख दूंगा मैं, द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, द सिंपल इंटरेस्ट इज, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या है भाई, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा प्लस सिंबल जो वैल्यू का कॉन्केनेट करेगा, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि इंटरेस्ट टू फिक्स, सेम वही चीज, ठीक है, टू फिक्स्ड, और टू फिक्स्ड भाई, हाँ, टू फिक्स, और फिर कितना फिक्स करना है भैया, 2, ठीक है। तो इस तरीके से बस इतना लिख दिया हमने और हमारा काम हो चुका है। लेकिन अब यहाँ पे अगर ये कंडीशन गलत होती है तो भी तो हमें बताना होगा ना, तो उस चीज को हम कहाँ लिखते हैं, एल्स में।
एल्स पार्ट के अंदर चलता हूँ और फिर एक अलर्ट मैसेज लगा देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि प्लीज इंटर, है ना। मान लो यूजर ने सारा डेटा नहीं भरा, एक ही दो डेटा दिया है, तो प्लीज इंटर ऑल वैल्यू। इस तरीके से मैंने एक मैसेज शो करा दिया और ये इन्वर्टर कॉमा के अंदर होना चाहिए था, ठीक है, डबल इन्वर्टर कॉमा के अंदर। तो यहाँ पे डबल इन्वर्टर कॉमा हमने क्लोज कर दिया, ठीक। तो बस हमारा ये प्रोग्राम बन के रेडी है। अब इसको देख लेते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन क्या काम करेगा। अब मैं राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर करता हूँ और यहाँ पे आप देखिए, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से कैलकुलेटर बन गया। अब आप अगर आपके पास समय है तो आप इसको स्टाइल दे करके अच्छे से जो है बढ़िया से दिखा सकते हैं। बाकी जो मेन काम था वो हो चुका है, ठीक है। अगर इतना ही करके आते हैं, इसके ऊपर स्टाइल नहीं भी लगाएंगे तब भी पूरा नंबर मिलेगा आपको। अब मैं यहाँ पे जैसे हमसे पूछा गया कि बताइए आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, तो मैं कहता हूँ कि भैया प्रिंसिपल अमाउंट है 4 लाख। मान लीजिए हमने 4 लाख का जो है लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा, हमने कहा भाई 12% है और पूछा ईयर, हमने कहा भाई 5 साल के लिए लिया गया है, ठीक है। अब मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो एक अभी ओके बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, ये नजर आना चाहिए यहाँ पे मैसेज, है ना। बट ये मैसेज नजर नहीं आया। अब कहाँ गड़बड़ी है, उस गड़बड़ी को चेक कर लेते हैं, कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई हमसे। हाँ जी, तो हमारे इस वीडियो में देखिए 2 एरर यहाँ पे दिया गया है। जैसा कि यहाँ हमने इफ नाम का जो फंक्शन लगाया है तो गलती से यहाँ पे स्पेलिंग की एक मिस्टेक हो गई है, ठीक है। प्रिंसिपल की स्पेलिंग में यहाँ पे पी मिसिंग है, ओके, और यहाँ रेट में टी मिसिंग है। बस यही एक हमारे पास में एरर था छोटा सा, है ना। टाइप करते समय ऐसी गलतियां हो जाती हैं, कई बार आपसे भी होंगी। तो अब इसको मैंने वापस सही किया है, मैं इसको सेव करता हूँ और फिर से मैं अपने वेब पेज पे चलता हूँ। अब यहाँ पे वापस मैं कुछ डाल देता हूँ अमाउंट। जैसे मैंने बता दिया कि मेरा कुछ इतना हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा तो हमने कह दिया कि भाई हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13%। समय पूछा तो हमने कह दिया कि ये है हमारा 5 साल के लिए। अब मैं ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन रन होगा और ये सब कुछ कैलकुलेट हो गए। सबसे पहले मुझे ये प्रॉम्प्ट मैसेज के थ्रू यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका सिंपल इंटरेस्ट इतना है, ओके। फिर जैसे मैं यहाँ ओके बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो 10 के बाद 2 डिजिट नजर आ रहे हैं और हमारा सिंपल इंटरेस्ट टोटल इतना हो गया, है ना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये सारी चीजें दिखानी थी और जो कि हमने सॉल्व कर लिया है, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको सही से समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, ठीक है, कि आपको ये सही समझ आया या नहीं आया, जो भी आपको वीडियो में लगा हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।